आज बिहार यात्रा का दूसरा दिन है, चुनावी यात्रा का। कल रात को हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, लंबी, अमित शाह से इनफॉर्मल मीटिंग। काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी रीअश्योर्ड से नज़र आ रहे थे चुनाव के संदर्भ में। कोई टेंशन नहीं थी कमरे में, ना माहौल में। और आज के दिन की खास बात ये रही कि हम 2-3 जगह गए। पटना के पास बख्तियारपुर गए, उसके बाद नवादा गए, शाहपुर गए उससे पहले, जो एक मिक्स्ड विलेज था। लेकिन आज के दिन की हाईलाइट मेरे अनुसार बहुत सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी चुनावी सभा को देखा जिसमें वो अपने फुल पुराने अंदाज, जोश व खरोश और पूरी एनर्जी के साथ थे। नवादा में उनका भाषण था। तो इस भाषण की खास बातें क्या थी, आप तस्वीरें भी साथ साथ देखेंगे। भाषण की खास बातें ये थी कि एक तो वो अपने बहुत ही फोकस्ड और शार्प बोले, मतलब इधर उधर बहके नहीं ज़्यादा। आधे घंटे का भाषण, और आधे घंटे के भाषण में उन्होंने तमाम वो बेसिस कवर की जो एनडीए की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस चुनाव में। उन्होंने जंगल राज की बात की, उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों की जो एक पारिवारिक पार्टी है या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस पर तीखा हमला किया। विकास की बात की कि बिहार में क्या क्या किया है और क्या क्या करने का उनका इरादा है। उन्होंने लगातार पीछे की तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि कितना खराब समय था और कितना बेहतर हो गया है। और कुछ मैसेजिंग भी बहुत स्पष्ट रही। जो रैली की चुनावी सभा थी उसमें दो बड़े बड़े जो बड़ा पोस्टर था उनके पीछे स्क्रीन पे, उस पे नीतीश कुमार को लगभग उतनी ही जगह और स्पेस दी गई जितनी प्रधानमंत्री मोदी की थी। तो ये बातें कि नीतीश कुमार को कुछ दरकिनार किया जा रहा है, कम से कम मैसेजिंग में उन्होंने नहीं बोला। 3-4 बार नीतीश कुमार की सरकार की प्रशंसा की, नीतीश कुमार की प्रशंसा की। और बिल्कुल ही रॉक स्टार के अंदाज में जो उनका पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, एक नया अंदाज शुरू हुआ है कि वो जो जनता होती है सामने बैठी हुई, उसको कहते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन हाथ में लें, लाइट जलाएं उसकी। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक चुनावी जुमला या डायलॉग बोला, जिसमें उन्होंने कहा जब इतने सारे लोग लाइट जला रहे हैं और आपके हाथ में इतनी रोशनी और पावर है, तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। ध्यान रहे कि लालटेन आरजेडी का चुनावी सिंबल है। तो बहुत एक अरसे के बाद 5-6 साल में पिछले जो 2-3 रैलीज हमने देखी या मैंने देखी इसी ग्रुप के साथ, उसमें शायद सबसे इफेक्टिव, सबसे जोश व खरोश से भरपूर और बिल्कुल माहौल और समा बना देने वाली ये उनकी चुनावी जनसभा थी, जो बहुत दिनों बाद देखी। क्योंकि बीच में कई बार लगता था कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ उतनी जान नहीं है, लेकिन आज तो भाई बिल्कुल पुराने अंदाज में थे। नरेंद्र मोदी और जनता के साथ ज़बरदस्त कनेक्ट था। वही मोदी मोदी के नारे, वही लोगों का ज़ोर ज़ोर से बोलना। हो सकता है उसमें से कुछ लोग कार्यकर्ता हों, पर भीड़ के साथ, भीड़ बहुत बड़ी नहीं थी, 20-1 हज़ार लोग होंगे, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिव क्राउड था। तो कुल मिला के ऐसा लगा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन के कि वो फुल फ्लो में है, फुल फॉर्म में है। 75 साल के हो गए हैं, जिसकी इतनी चर्चा हुई थी बीच में, लेकिन एनर्जी पूरी बरकरार है। और किस तरह से, इस तरह से जोश खरोश के साथ बोल रहे थे वो, काफ़ी कम से कम उनके समर्थकों को उससे बहुत ही हिम्मत बंधेगी और काफ़ी एक एक्साइटमेंट और एनर्जी उन्होंने आज जनरेट की। तो ये एक बात थी जिसको मैं रेखांकित करना चाह रहा था अपनी सभा के दौरान। और आपको रिपोर्ट्स देंगे आने वाले दिनों में। नीतीश कुमार जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्या वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर, नहीं बनेंगे। और भी तेजस्वी से मिलने का प्रयास है, वो क्या कहते हैं देखते हैं, प्रशांत किशोर से मिलेंगे, उन सब की बात है। लेकिन संडे, आज का दिन नवंबर 2 मेरे ख्याल से रहा, हमारी नज़र में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम जो पूरी एनर्जी, पूरे फोकस और पूरे फ्लो में नज़र आए और पूरे माहौल को जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक कर रखा था, जो मेरे साथियों की भी ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे जो हमारे साथ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ध्यान रखिए, हमारा ये मॉडेस्ट प्रयास है यूट्यूब का, चैनल का। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप उससे सहमत हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, इस कंटेंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिजनों के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। नमस्कार।